जी सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। उसी का सेकंड टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी आज से स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, अर्थ फोर स्पीयर्स। जो फर्स्ट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का वो है अर्थ फोर्स स्पीयर्स। अब ये स्पीयर्स क्या है? तो everything in earth system can be placed into one or four major subsystems। जो भी आज अर्थ में है एवरीथिंग वो फोर मेजर सबसिस्टम में डिवाइड है। लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स और एयर। इन्हीं फोर सबसिस्टम्स को स्पीयर्स बोलते हैं। स्पेशली दे आर लिथोस्फीयर जो कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स और एटमोस्फियर एयर। इन्हीं सबको कंबाइन करके स्पीयर्स फोर मेजर सब सिस्टम्स को स्पीयर बोला गया है। तो अब ये सबसे पहला अर्थ फोर स्पीयर्स जो कि फोर उसमें डिवाइडेड है। पहला एटमोस्फियर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड लिथोस्फीयर, फोर्थ बायोस्फीयर। इनके ऊपर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है? तो एटमोस्फियर एक थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोस्फियर एक थिन लेयर है गैसेस की जो अपने अर्थ के चारों ओर सराउंड है। एटमोस्फियर वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया अपना एटमोस्फियर, एटमोस से, विच मीन्स वेपर, जिसका मतलब वेपर है, जो कि अपन को प्रोटेक्ट करता है वैक्यूम ऑफ स्पेस से वेस्ट चीजें अपनी अर्थ की तरफ आती हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि सन से आते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन है गैसेस का जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस 1% जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एरागोन एक्सेट्रा। तो अब इसके भी टाइप्स होते हैं, अपन स्टडी कर लेते हैं एटमोस्फियर के टाइप्स। तो पहला जो कि स्ट्रेटोस्फियर जो कि अपने अर्थ से 0.12 किलोमीटर के अबव में रहता है, और स्ट्रेटोस्फियर जो कि 12 से 50 किलोमीटर में जिस स्फीयर में अपना एरोप्लेन फ्लाई करता है। थर्ड मीजोस्फियर जिसमें कि सैटेलाइट वगैरह, थर्मोस्फियर जिसमें कि अपने रॉकेट वगैरह, एक्सोस्फियर सबसे ऊपर लेयर अपने अर्थ से सबसे जो कि 700 से 1,90,000 किलोमीटर ऊपर है। तो एक एक लेयर को अपन एक से डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहली लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे लोएस्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फियर जो कि 0 to 12 किलोमीटर स्टार्टिंग एट ग्राउंड लेवल। इट एक्सटेंड अपवर्ड टू अबाउट 100 या 0 to 12 किलोमीटर अबव सी लेवल, जिसमें कि ह्यूमंस लिव इन द अपन सब रहते हैं। ऑल वेदर अकर्स इन द लोएस्ट लेयर। इसी में अपन को वेदर, क्लाइमेट सब पता चलता है। मोस्ट क्लाउड अपीयर हियर। बहुत सारे क्लाउड्स यहीं पे अपीयर होते हैं। 99% ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज फाउंड स्ट्रेटोस्फियर। 99% वाटर वेपर जो कि इसी लेयर में मिलता है अपन को। एयर प्रेशर ड्रॉप्स एंड टेम्परेचर गेट कोल्डर एज यू क्लाइंब हायर इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो ये थे अपना स्ट्रेटोस्फियर जो कि पहली लेयर थी जिसमें अपन सब क्लाइमेट वगैरह सब इसमें मिलता है। सेकंड लेयर जो अपनी स्ट्रेटोस्फियर जिसमें कि नेक्स्ट लेयर अप इन कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज अबाउट 50 किलोमीटर अपने सी लेवल से 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ओजोन, इसी में अपनी ओजोन लेयर जो कि बहुत अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है अपन को। अपने पैसेंजर्स जो कि एरोप्लेन वगैरह अपने इसी लेयर में स्ट्रेटोस्फियर में ही राइड करते हैं। थर्ड लेयर जो अपनी मेसोस्फीयर 50 to 80 किलोमीटर,
द नेक्स्ट लेयर अप इज कॉल्ड mesosphere. ये 50 to 85 किलोमीटर above our planets. Most meteoroids burn up in the mesosphere. बहुत से meteoroids जो अपनी planets की ओर आते हैं, अपनी अर्थ की तरफ आते हैं, वो इनको यहाँ पे बर्न कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है. द एयर इन द mesosphere is far too thin to breathe. mesosphere में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है. इसमें जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो इसकी जो प्रेशर रहता है वो बढ़ता जाता है. और जो अपनी फोर्थ है वो थर्मोस्फीयर. ये अपनी 80 से 150 किलोमीटर में एक्सटेंड करती है. ये बहुत रेयर अबव द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर. जो ऑल कम्युनिकेशन अपनी सैटेलाइट हैं, जो कि ऑल सारे सैटेलाइट कनेक्शंस है, वो इसी लेयर में सैटेलाइट जो अपनी है, मतलब इसी लेयर में सैटेलाइट वो लॉन्च की जाती हैं. इसमें क्योंकि इस लेयर में बहुत अपन को फायदा है, जिससे कि अपन को बिल्कुल अच्छे से नेटवर्क मिल पाते हैं, क्योंकि इसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ. एक्सोस्फीयर जो कि लास्ट लेयर है अपने, although some experts consider the thermosphere to be uppermost layer of our atmosphere, there is no, इसका मतलब कोई बाउंड्री नहीं है कि ये कितनी है, कहाँ तक सीमित है. इसको लगभग बताया गया कि ये 1,20,000 तक है, 1,90,000 तक. इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है. और आयनोस्फीयर जो कि बीच में आती है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के, ये हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम सन से प्रोटेक्ट करती है और सिग्नल जो कि अपनी सैटेलाइट लॉन्च है अर्थ तक सिग्नल पहुंचाने में ये बहुत हेल्प करती है. ये बीच में है किसके, आयनोस्फीयर, इसके बीच में मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के. ये थे एटमोस्फीयर की 4 लेयर. 0 से 12 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फीयर जो कि अपन सब आते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं. मेसोस्फीयर जिसमें मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच आयनोस्फीयर आता है, जिसमें कि सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं. और लास्ट अपनी थी एक्सोस्फीयर. अब जो कि सेकंड था अपना, अपन ने एटमोस्फीयर के डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ लिया. अब सेकंड है अपना वो हाइड्रोस्फीयर. अर्थ 4 स्फीयर्स में एटमोस्फीयर को पढ़ने, एटमोस्फीयर के डिफरेंट स्फीयर्स देख ली. अब अपन हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं. तो ऑल ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जो भी जितना पानी है अर्थ में, इज नोन कलेक्टिवली, पूरा कलेक्ट करके उसको अर्थ हाइड्रोस्फीयर बोला गया है. वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेजेस ऑन अर्थ, एज वाटर वेपर इन एटमोस्फीयर, वाटर वेपर एटमोस्फीयर में, लिक्विड इन सच एज एन स्ट्रीम, भाप के रूप में, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, ओशियन, एंड एज आइज स्नो. जितना भी पानी है तीनों फॉर्म में, पूरा वो हाइड्रोस्फीयर है. अब लिथोस्फीयर कंटेन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ अपर मेंटल. दिस इज द हार्ड एंड रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. ये लिथोस्फीयर है, अपनी हार्ड, सबसे हार्ड लेयर है अपने अर्थ की. द टर्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स रॉकी. इसका मतलब ही है बहुत हार्ड, रॉकी. दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूड सॉइल. ये अपना अर्थ का पार्ट सॉइल इंक्लूड करता है. और थर्ड है जो अपना अर्थ 4 मेजर स्फीयर्स में, वो बायोस्फीयर्स है. इसमें अपन कवर्स ऑल लिविंग, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे आ जाते हैं बायोस्फीयर में. देयर इज एन एस्टिमेट 20 मिलियन to 100 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज इन दी वर्ल्ड. 100 से 20 मिलियन से 100 मिलियन तक डिफरेंट स्पीसीज हैं वर्ल्ड में. 5 kingdoms of life forms. These organisms can be found in almost all part of the geospheres. There are organisms in the air, soil and water on the earth. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, उन सबको बायोस्फीयर्स, ये सब बायोस्फीयर्स में आते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. देखते रहिए दमो अकेडमी और बने रहिए हमारे चैनल. और भी वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दमो अकेडमी.